Hello friends, welcome to the channel. Today's topic is a pathogenesis of alcoholic cirrhosis. Alcoholic cirrhosis का ये पार्ट 2 है, जिसमें पार्ट 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं इसका अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म विद द डेफिनेशन। तो आज का टॉपिक जो है वो थोड़ा मेटाबॉलिज्म से भी रिलेटेड है। तो इसमें जो टर्मिनोलॉजी और जो इसकी पैथोजेनेसिस डिस्कस होगी वो मेटाबॉलिज्म ऑफ अल्कोहल से रिलेटेड है। तो प्लीज़ आप उसको अच्छे से समझ लेना कि अल्कोहल कैसे मेटाबोलाइज्ड होती है, तो जिससे आपको पैथोजेनेसिस भी इजीली से समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्रॉनिक अल्कोहल लेने से मतलब अगर हम ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल कंजप्शन करते हैं तो उससे हमारे लिवर को डैमेज होता है, हमारी लिवर सेल्स डैमेज होती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को मतलब बहुत बड़ा असर पड़ता है। ठीक है, तो क्रॉनिक अल्कोहल लेने से क्या होता है कि डायरेक्ट हेपेटोटॉक्सिसिटी होती है। हेपेटोटॉक्सिसिटी मतलब हेपेटो का मतलब लिवर है, टॉक्सिसिटी का मतलब उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इसे जिसको हम डायरेक्ट हेपेटोटॉक्सिसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो और क्या होता है कि हेपेटोटॉक्सिसिटी बाय एसिटाल्डिहाइड, जब हम इसका अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तो हमें उसमें पता चलेगा कि वहाँ पे है ना एसिटाल्डिहाइड का जब अल्कोहल का ब्रेकडाउन होता है तो वो एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाती है। एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होती है तो जिससे वो जो एसिटाल्डिहाइड है वो टॉक्सिक सब्सटेंस होती है, जो कि हमारी लिवर के लिए बहुत हार्मफुल सब्सटेंस होती है, तो जिससे कि लिवर डैमेज होता है। और क्या होता है, क्रॉनिक अल्कोहल लेने से इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन में मतलब फैक्टर्स रिलीज होते हैं, जैसे कि इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, TNF फैक्टर, TNF अल्फा, तो ये सब रिलीज होता है। और क्या होता है, अल्कोहल लेने से फाइब्रोजेनेसिस हो जाती है, वहाँ पे कोलेजन फाइबर का डिपॉजिट हो जाता है। ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस हम जान लेते हैं कि क्या क्या होता है। ठीक है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाता है जब अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म होता है, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, जिससे कि फ्री रेडिकल्स रिलीज होते हैं, जो कि ऑक्सीडेशन मतलब जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से बैलेंस बिगड़ जाता है। और क्या होता है कि ऑटो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो जनरेट होती हैं, जो कि हमारे ऑटो एंटीबॉडीज़ मतलब जो कि हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाती, वो एंटीजन को नुकसान नहीं पहुंचाती, जबकि हमारी बॉडी को ही नुकसान पहुंचाती है, जिसको हम बोलते हैं ऑटो एंटीबॉडीज़। इम्यूनोलॉजिकल इफेक्ट देखने को मिलता है, हमें लिवर में फैट का इंक्रीमेंट देखने को मिल जाता है, रिडॉक्स रेशियो इंक्रीज हो जाता है, NADH रेशियो, NADH और NAD का रेशियो इंक्रीज देखने को मिलता है, वाटर रिटेंशन देखने को मिलता है, हाइपोक्सिया की कंडीशन भी देखने को मिलती है। तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सारे के सारे पॉइंट्स से। देखिए, यहाँ पे टोटल 10 पॉइंट्स हो गए। डायरेक्ट हेपेटोटॉक्सिसिटी बाय एसिटाल्डिहाइड, इन्फ्लामेशन, फाइब्रोजेनेसिस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ऑटो एंटीबॉडीज़, ये तो 5 हो गए। और 5 ये हो गए, इम्यूनोलॉजिकल इफेक्ट, इंक्रीज लिवर फैट, इंक्रीज रिडॉक्स रिएक्शन रेशियो और वाटर रिटेंशन और हाइपोक्सिया। तो ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं वो हम पढ़ेंगे कि इससे मतलब फैक्टर्स नहीं, सारे की सारी जो कंडीशंस हैं वो हम पढ़ेंगे कैसे कैसे क्या क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्या होता है कि डायरेक्ट हेपेटोटॉक्सिसिटी में क्या होता है कि उससे लिवर सेल डैमेज हो जाती है। लिवर सेल डैमेज हो जाती है तो वो टॉक्सिक होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स डैमेज हो जाते हैं, हेपेटोसाइट्स भी डैमेज हो जाती हैं, मतलब लिवर सेल्स भी डैमेज हो जाती हैं। जब हम अल्कोहल कंज्यूम करेंगे बहुत इंक्रीज अमाउंट में, तो उससे लिवर सेल डैमेज होगी। लिवर सेल्स में माइक्रोट्यूब्यूल्स भी आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी आता है, और हेपेटोसाइट्स वगैरह सारी चीज़ें आती हैं जो भी एक सेल में प्रेजेंट होती हैं, तो वो सारी की सारी डैमेज हो जाती हैं। हेपेटोटॉक्सिसिटी बाय इथेनॉल मेटाबोलाइट्स मतलब एसिटाल्डिहाइड, जो कि अल्कोहल का ब्रेकडाउन होता है तो वो कितने प्रोडक्ट्स में टूटती है, तो उसमें एक एसिटाल्डिहाइड भी है। एसिटाल्डिहाइड में वो कन्वर्ट होती है। एसिटाल्डिहाइड एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है हमारी लिवर के लिए, हमारी बॉडी के लिए। तो अगर इसकी अमाउंट
बढ़ जाती है हमारी लिवर में, जो पेशेंट्स होते हैं क्रोनिक अल्कोहलिक पेशेंट जो होते हैं, वो उनमें एसिटल्डिहाइड की कंडीशन हमको वो लेवल उसका देखने को मिलता है। तो एसिटल्डिहाइड जो होती है वो हिपैटोटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करती है, मतलब हमारी लिवर सेल को डैमेज करती है, जिससे कि हमारी लिवर फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो एसिटल्डिहाइड दो प्रोडक्ट में टूटती है, दो प्रोडक्ट होते हैं उसके, जो कि होता है प्रोटीन अल्डिहाइड में टूटता है, जो कि डैमेज करता है। अगर वहाँ पे प्रोटीन अल्डिहाइड बनता है एसिटल्डिहाइड टूट के, तो वो क्या करता है कि साइटोस्केलेटन और मेम्ब्रेन डैमेज करता है। लिवर की जो मेम्ब्रेन होती है वो उसको डैमेज करता है, साइटोस्केलेटन को भी डैमेज करता है। लिवर उस सेल्स में साइटोस्केलेटन देखने को मिलता है, मतलब साइटोस्केलेटन होता है, तो वो डैमेज हो जाता है। MAA जो प्रोडक्ट होता है, एडक्ट या प्रोडक्ट आप कुछ भी बोलें, तो वो MAA प्रोडक्ट क्या होता है, मेलोन डाई अल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड प्रोडक्ट होता है। वो क्या करता है, वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, जो कि ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स विच लीड्स टू दी ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। ऑटो एंटीबॉडीज़ वही होती हैं कि जो एंटीबॉडीज़ दूसरे के मतलब पैथोजेंस के अगेंस्ट बननी चाहिए, वो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी के अगेंस्ट बन जाती हैं और वो हमारे बॉडी को ही मतलब बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाती हैं। इन्फ्लेमेशन में क्या होगा कि जब है ना, देखिए जब क्या होता है कि अगर हम अगर पेशेंट अल्कोहल का कंजम्पशन कर रहा है, ज़्यादा अल्कोहल ले रहा है, तो क्या होता है, उससे हेपेटोसाइट्स तो डैमेज होती है, इंटेस्टाइनल और गट वॉल भी डैमेज हो जाती है। तो क्या होता है कि जब गट वॉल डैमेज होगी तो वो रिलीज़ करती है एंडोटॉक्सिन रिलीज़ करने से एंडोटॉक्सिन रिलीज़ होता है, तो वो एंडोटॉक्सिन रिलीज़ होता है, तो वो एक्टिवेट करता है साइटोकाइंस और TNF अल्फा फैक्टर्स को। ठीक है, तो साइटोकाइंस TNF अल्फा फैक्टर अल्फा और इंटरल्यूकिन 1 इंटरल्यूकिन 6 ये क्या है, ये मतलब प्रो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, तो जिससे कि क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा। ठीक है, तो यही है कि इन्फ्लेमेशन कैसे होता है, क्योंकि जब एंडोटॉक्सिन जब हमारी ब्लड में रिलीज़ होने लगता है, तो जिसको हम बोलते हैं एंडोटॉक्सिनीमिया, तो क्या होता है कि वो कुछ फैक्टर्स रिलीज़ करता है, इंटरल्यूकिन 1 इंटरल्यूकिन 6 जैसे, और वो लीड करता है इन्फ्लेमेशन को। आपने पढ़ा होगा इन्फ्लेमेशन चैप्टर में। ठीक है, ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, तो इसका अलग से लेक्चर अपलोड कर देंगे। तो अभी तो इतना ही इसमें जान लीजिए। फाइब्रोजेनेसिस में क्या होता है, फाइब्रोजेनेसिस में देखिए जब हेपेटोसाइट डैमेज होती है, जब अल्कोहल लेने से हेपेटोसाइट डैमेज होने का जो प्रोसेस चल रहा होता है, तो वहाँ क्या होता है, स्टिलेट सेल एक्टिवेट होती है। स्टिलेट सेल्स एक्टिवेशन से क्या होता है कि मायोफाइब्रोब्लास्ट जो होती है या फाइब्रोसाइट्स जो होती हैं, वो स्टिलेट सेल फाइब्रोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि जो फाइब्रस टिश्यूज़ हैं, वो जैसे कोलेजन होता है, वो बनने लगता है। ठीक है, कोलेजन जैसे फाइब्रस टिश्यू जो वो बनने लगते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि फाइब्रोजेनेसिस होती है, जिसको हम बोलते हैं फाइब्रोजेनेसिस, फाइब्रस का फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। ठीक है, फाइब्रस टिश्यू कैसे बनते हैं, जब स्टिलेट सेल एक्टिवेट होती है, स्टिलेट सेल एक्टिवेट होने पर वो फाइब्रोसाइट्स और मायोफाइब्रोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाती है, और जिससे कि फाइब्रस टिश्यू प्रोड्यूस होते हैं। फाइब्रस टिश्यू में एक कोलेजन भी आता है, तो कोलेजन डिपॉजिट होने लगता है, जिसकी वजह से लिवर में हमें फैट देखने को मिलता है। इम्यूनोलॉजिकल इफ़ेक्ट अगर हम देखें, तो इम्यूनोलॉजिकल इफ़ेक्ट में क्या होता है कि ज़्यादा अल्कोहल लेने से जो हमारी इम्यूनिटी है, जो हमारी इम्यूनिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और इम्यूनोलॉजिकल इफ़ेक्ट से हमको देखने को मिलता है कि साइटोस्केलेटन का जो स्ट्रक्चर है और जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाता है उसका। ठीक है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में देखें तो MEOS, अगर आप मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे अल्कोहल का, तो वहाँ पे क्या होता है कि MEOS में अल्कोहल वो है ऑक्सीडाइज्ड होती है, वहाँ पे मतलब उसका MEOS में भी छोटा सा पार्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारे फ्री रेडिकल जनरेट हो जाते हैं, जिससे कि क्या होता है कि मेम्ब्रेन डैमेज होती है और
प्रोटीन भी डैमेज होने लग जाती है, ठीक है। तो और क्या होता है कि इंक्रीज रिडॉक्स रेशियो, वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ पे वो कन्वर्ट मतलब NADH और NAD का रेशियो जो है वो इंक्रीज़ होने लग जाता है, वहाँ पे NADH बहुत इंक्रीज अमाउंट में बढ़ जाता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि है ना जो फैटी जो लिवर है, कोलेजन फॉर्मेशन है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो भी साइकिल्स होंगी वो सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाएंगी। और क्या होता है, हाइपोक्सिया की कंडीशन देखने को मिलती है जब हम अल्कोहल लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में, तो क्या होता है कि वो जो लिवर होगी उसमें ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी, तो जिसकी वजह से हाइपोक्सिया की कंडीशन जनरेट होगी और उससे क्या होगा कि हेपेटोसेलुलर नेक्रोसिस हो जाएगी, मतलब वही के सेल डैमेज हो जाएगी। इंक्रीज लिवर फैट देखने को मिलता है, वो आपको पता ही है कि है ना, वो जो हमने यहाँ पे पढ़ा था फाइब्रोजेनेसिस, एक तो वो कंडीशन होती है और यहाँ पे क्या होता है कि फैट का अमाउंट बढ़ने लगता है, लिपिड सिंथेसिस भी ज़्यादा होने लगती है, जिसकी वजह से लिपिड और फैट इंक्रीज होते जाते हैं। तो ये थी पैथोजेनेसिस में अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें एक बार बता दें कमेंट सेक्शन में। और इसके बारे में यही है कि हमको बस ये वाले फैक्टर्स याद रखने हैं और ये कैसे होता है बस वो याद रखना है, बाकी आप पूरा लिख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम थर्ड लेक्चर इसके क्लिनिकल फीचर्स ऑफ मॉर्फोलॉजी पर अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।